हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 7 ऐप टेंस का पार्ट 6 तक हमने अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारा प्लेलिस्ट होगा इंट्रोडक्शन की क्लास का, जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि मतलब 9 से लेकर 12 तक का जो भी सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, वो सब कुछ हमने उसमें टॉपिक वाइज बता दिया है कि कौन कौन सी टॉपिक आती है। उसके बाद हमने एयरफोर्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताया है, नेवी से पूछा जाता है कौन कौन सा। फिर एक बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने फर्स्ट स्लाइड पार्ट 1 या पार्ट 2 में आप लोग जाके देखिएगा। एसएससी जीडी और एनडीए एनए में भी जो यहाँ तक कि पूछा मतलब कि जो भी इंग्लिश ग्रामर पूछा जाता है वो भी हमने डिस्कस कर दिया, मतलब कि जो भी टॉपिक होता है उसको हमने बता दिया आपको। तो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हमने 4 पार्ट अपलोड किया था, जिसमें सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में, मतलब बिल्कुल बेसिक जो कहते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश ग्रामर में, तो अगर हमारी वीडियो को आप शुरू से देखना स्टार्ट करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि धीरे धीरे फ्रेंड्स जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मतलब 1 साल के अंदर ही हम बहुत सारे टॉपिक कवर कर देंगे। तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर आपकी अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर बताया कि सबको मतलब पहले आपको पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं किसी भी वाक्य में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे पता करते हैं। वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में किया है डिस्कस। तो जिसको आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड। मैं बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और साथ ही साथ आपका टेंस का भी दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आप चैनल से विजिट कर लीजिएगा ज़रूर से फ्रेंड। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि टेंस में क्या चल रहा है हमारा फ्रेंड। टेंस में हमारा हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है। इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेज, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी ऐसा ही सिमिलर होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेज होंगे, निगेटिव होंगे, इंट्रोगेटिव होंगे और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट। आज स्टार्ट करेंगे। आज हम अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही अगली वीडियो में हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, फिर ऐसे ही वीडियो आपका आता रहेगा जब तक टेंस ना ख़त्म हो जाए। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्टिव पैसिव आपका, उसके बाद वो भी ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगी टॉपिक, तो उसके बाद हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइएगा जिस पे वीडियो आपको पाना है, मतलब कि जो भी इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने डिस्कस किया था उसमें से कोई भी टॉपिक अगर जिसको आपकी आवश्यकता पहले हो, आप जिस पे बता देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जिस पे कमेंट आएगा ज़्यादा बच्चों का, तो उस टॉपिक पे वीडियो हम अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट में फ्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसका पहचान पढ़ना पड़ता है हमको, कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आदि आता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वो कैसे पहचानेंगे, उस अगर किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आदि आता है, तो अब इसका रूल होगा बनाने का कि कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे। ऐसा आ गया तो रूल क्या होता है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था फ्रेंड आपका रूल, कि सब्जेक्ट, उसके बाद क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर। और मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हम ऐड कर देते थे, और आपका ऑब्जेक्ट अदर्स। तो फ्रेंड्स बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता जा रहा है। देखिए सबका रूल वही होगा, यहाँ पर भी देखिए ये भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, अफर्मेटिव भी। इसमें क्या है कि हैज़ हैव आएगा फ्रेंड, तो हैज़ हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने यहाँ प्रयोग करेंगे। क्या होता है, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है फ्रेंड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, तो इसमें क्या करेंगे हम, आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स है फ्रेंड। तो इसका रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट, हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो ये तो रूल हो गया। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम फ्रेंड। एग्जांपल हमने फर्स्ट लिया, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहचान हमने कहा था ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है आता है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो इसका रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। तो इसमें सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं,
और ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर वाले लेक्चर में ये सब डिस्कस कर लिया है, तो अब यहाँ नहीं बताएंगे। आपको अगर वीडियो देखना हो तो मतलब जानना हो कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, अब जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब तक आप ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीज़, इसीलिए हमने पहले बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट किया, ताकि सब कुछ आपको बिल्कुल जीरो से, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप सीख जाएंगे फ्रेंड्स इंग्लिश ग्रामर। तो क्या है, मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। तो हो गया फ्रेंड, आई हैव डन माई होमवर्क। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, और चूँकि हैव में सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ हैव का। ये अगली स्लाइड में अभी ऐड किया हमने कि किसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और किसके साथ हैव का। तो बने रहिए, अभी लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद है फ्रेंड्स, आई हैव का हो गया, उसके बाद कर चुका है, कर चुका हूँ है, तो इसका क्या हो जाएगा, डन। डू डिड डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। तो क्या हो गया है, आई हैव डन। उसके बाद क्या कर चुका है, तो गृह कार्य। तो गृह कार्य क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे अदर्स नहीं है, तो अदर्स की कोई मतलब लाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब है ही नहीं तो क्या लाएंगे, छोड़ देंगे वैसे ही। तो क्या हो जाएगा, आई हैव डन माई होमवर्क। फिर है फ्रेंड्स, पुलिस चोर को पकड़ चुकी है। तो पुलिस चोर को पकड़ चुकी है, तो इसमें आपका सब्जेक्ट हो गया पुलिस। तो द पुलिस, उसके बाद हैज़ है, तो है पुलिस के लिए, जब पुलिस समूह कोई फ्रेंड्स बोला जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिंगुलर की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ हम लाएंगे, ना कि हैव लाएंगे, ठीक है। द पुलिस हैज़। उसके बाद वर्ग की थर्ड फॉर्म कैच कॉट, कॉट होता है, तो वर्ग की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कॉट। तो हो जाएगा द पुलिस हैज़ कॉट। उसके बाद किसको पकड़ चुकी है, तो द थीफ, मतलब चोर को ना। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द थीफ हो गया। फिर अगर बात करते हैं हम अदर्स की, तो अदर्स इसमें नहीं है, तो हमारा यहीं तक हो जाएगा, द पुलिस हैज़ कॉट द थीफ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, उसने अखबार फेंक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे या है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें किसने अखबार फेंक दिया है, तो ही, कौन अखबार फेंक दिया है, तो ही आया, तो सब्जेक्ट आपका ही हो गया। हैज़ ऐब में, तो चूँकि ही के साथ हम ही सिंगुलर होता है तो हैज़ का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो थ्रो, थ्रू और थ्रोन, ये होता है ना, फेंकना का क्या होता है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमने इसीलिए थ्रोन यूज़ किया। फिर क्या फेंक दिया, तो अखबार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका न्यूज़पेपर हो गया। तो इस तरह से ही हैज़ थ्रोन द न्यूज़पेपर, इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड। फिर आगे देखिए नोट में हमने क्या बताया है, हमने कहा ना फ्रेंड, आगे हमने डिस्कस किया है कि किसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं और किसके साथ हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है फ्रेंड, यदि सब्जेक्ट एक वचन सिंगुलर हो तो हैज़ लिखते हैं। जैसे में क्या क्या हो सकता है, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम हो सकता है, क्या होगा, सिंगुलर ही तो होगा, तो उसके साथ हम ऑलवेज हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर हैव का यूज़ कब करते हैं, तो उसके लिए हमने लिखा है अगला नोट, यदि सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल हो तो हैव लिखते हैं। जैसे क्या, आई हो गया सब्जेक्ट, यू हो गया, वी हो गया, और क्या हो गया, दे हो गया। तो इनके साथ हमेशा हम क्या लाते हैं फ्रेंड्स, इनके साथ हमेशा हैव का यूज़ किया जाता है, चूँकि ये प्लूरल होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंसेस पे हम, ठीक है। तो अफर्मेटिव पढ़ लिया आपने, निगेटिव पढ़ लेंगे। फिर अगला जो हमारा वीडियो आएगा पार्ट 8, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो निगेटिव का रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट हैज़ है प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो कहने का मतलब है फ्रेंड्स, केवल इसमें नॉट का यूज़ हो गया है, मतलब नॉट ही आपका अलग से ऐड हुआ है ना। अफर्मेटिव वाला तो सारा रूल है। अफर्मेटिव का रूल आपका था ना कि सब्जेक्ट हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर्स। इसमें क्या हुआ है, हैज़ हैव के बाद क्या आ गया है, नॉट का यूज़ कर दिए हैं, क्योंकि निगेटिव है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, राहुल आज स्कूल नहीं गया है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। रूल क्या कहता है, हमेशा ट्रांसलेशन जब भी करें फ्रेंड्स, तो आप रूल के हिसाब से बनाइए। जब 2 4 10 बना लेंगे, जब प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो खुद आपको रूल ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो बार बार आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पहले सब्जेक्ट लाएँ कि हैज़ हैव लाएँ, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी टेंस पढ़िए तो उसको इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, कम से कम 2 4 10 क्वेश्चन उस पर लगा ही लीजिए। जैसे हमने आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया, ठीक है, इसका अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया, तो कम से कम 10 अफर्मेटिव के क्वेश्चन अपने से लीजिए, उसको ट्रांसलेट करिए, 10 नेगेटिव के क्वेश्चन लीजिए, उसको ट्रांसलेट करिए। तो ऐसे करने से क्या होगा फ्रेंड, जब आपका अभ्यास होगा, मतलब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, तो रूल ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो रट कर कोई भी चीज़ नहीं सीखी जा सकती है, तो रटिएगा मत आप लोग,
प्रैक्टिस करिएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर है हो गया फ्रेंड आपका राहुल। उसके बाद हैज़ ऐप में से कोई लाएंगे तो हमने क्या कहा, ही सी इट या फिर किसी का नाम क्या होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर नाउन होता है। तो सिंगुलर के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हो गया राहुल हैज़। फिर हम नॉट का यूज़ करेंगे। देखिए रूल क्या कर रहा है कि फिर नॉट लाइए, तो हम नॉट ला दिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गो वेंट गॉन। तो यहाँ पे गो का थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा, तो इसलिए हमने गॉन का यूज़ किया। फिर उसके बाद टू स्कूल टुडे हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे राहुल हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल टुडे, इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। आ जाया था इसलिए इसका हमने लास्ट में टुडे का यूज़ कर दिया। फिर बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता करेंगे। रूल यही कहता है कि सब्जेक्ट लाइए, तो हमने आई का यूज़ कर दिया, सब्जेक्ट आई है यहाँ पे। फिर हैज़ या हैव में से अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि किसके साथ हैव का यूज़ करते हैं और किसके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने बताया कि ही सी इट या फिर किसी का भी नाम आता है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ कब करेंगे, जब आई यू वी दे ऐसे, मतलब अगर प्लूरल कोई भी चीज़ आता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि आई है, ये प्लूरल हमको पता है, तो इसके साथ हैव का यूज़ करेंगे। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं तो है लेकिन यहाँ पे कभी नहीं हो गया है। मतलब देखिए एक चीज़ थोड़ा नोटिस करिएगा, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है, या फिर ऐसे इसको लिख सकते थे कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। ऐसे भी तो हो सकता था हिंदी में कि मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा है। कभी नहीं का हम आपको पता होगा कि नेवर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। जब कभी नहीं कहेगा तब नेवर का यूज़ करेंगे, और नहीं केवल कहेगा तब नॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी नहीं कह दिया इसलिए हमने नेवर का यूज़ कर दिया है। तो हो गया आई हैव नेवर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चूँकि देखना का मतलब क्या होता है, सी सॉ सीन होता है। तो सी आपका फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकेंड फॉर्म है, सीन क्या हो गया थर्ड फॉर्म, तो हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ कर दिया। फिर क्या नहीं देखा, ऑब्जेक्ट लाएंगे, तो ताजमहल, तो ताजमहल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स कुछ नहीं है तो नहीं लाएंगे, ठीक है। तो हो गया इसका ट्रांसलेशन, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ कोई नहीं आया है, ठीक है। यहाँ कोई नहीं आया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। कोई नहीं, तो कौन नहीं आया है, तो कोई नहीं आया है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स। आपको पता होगा कि हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट पता करने के लिए कौन से प्रश्न करते हैं। तो वाकई में कौन से प्रश्न करिए, थर्ड वाले में देखिए एग्जाम्पल में, यहाँ कौन नहीं आया है, तो कोई नहीं आया है ना। तो कोई नहीं आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए हमने नो वन को पहले लिख दिया। फिर रूल कहता है कि हैज़ एव लाइए, तो हैज़ ऐप में से हैज़ का यूज़ करेंगे नो वन के साथ, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हो जाएगा नो वन हैज़। फिर हम कहते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि कम केम कम होता है, ठीक है। कम का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद सेकेंड फॉर्म केम, फिर उसके बाद कम, तो कम केम कम हो जाएगा। उसके बाद आप क्या ला देंगे, अदर, चूँकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर ला देंगे, हियर हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका, नो वन हैज़ कम हियर, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए फ्रेंड्स। कल हम डिस्कस करेंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसा होगा, अगर एक होगा तो एक ही करेंगे, क्योंकि हम वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते फ्रेंड्स। 12 से 13 मिनट की वीडियो मोस्टली करते हैं, मतलब 15 मिनट से कम की वीडियो सोचते हैं कि बना दें, आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज मिल जाए। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम अब ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो आपके क्लासमेट हों, जो कोचिंग वगैरह की फैसिलिटी जिनको नहीं मिल पाती है फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप क्या है, अगर कुछ भी डाउट होता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।